हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए इस नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव की मिलनसार पर्सनालिटी को दर्शाता है। ओवरऑल फिंगर्स की अगर लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का रहेगा। ऐसे नेटिव जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग होती है, डिसिप्लिन्ड होते हैं, रूल्स को फॉलो करने वाली अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी इनकी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी गुरु फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे जो बृहस्पति फिंगर है अच्छी लंबाई में है। हल्का सा झुकाव इस फिंगर का शनि फिंगर की तरफ होता हुआ जो नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज भी काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। ओवरऑल एक बहुत ही समझदार टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी बृहस्पति फिंगर और बृहस्पति माउंट स्ट्रांग हो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर की जो लंबाई है वो बृहस्पति फिंगर से थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी का लेवल रहता है। अगर यह फिंगर अच्छी लंबाई में हथेली में मौजूद हो तो नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टाइप की क्वालिटीज़ देता है। और एक ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी हो सकते हैं। जीवन में कई बार डिसीजंस लेते समय जल्दबाजी दिखाने की नेचर भी इनकी रह सकती है। मरकरी फिंगर को अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में यह फिंगर इनके सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसको क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है। लंबी अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हल्का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में मेंटेन्ड नज़र आ रहा है। इस तरह का गैप यहाँ पर होना नेटिव की इंडिपेंडेंट नेचर को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी माउंट लो सेट नहीं। इवन इनका जो मरकरी माउंट का एरिया है वो भी यहाँ पर हाई सेट नजर आ रहा है। और काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं इनके बुद्ध पर्वत के ऊपर नजर आ रही हैं। इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको लगभग यहाँ पर 4 से 5 ऐसी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव की विजडम भरी नेचर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ रहती हैं। ऐसे नेटिव दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं और अपने शब्दों से, कर्मों से, अपनी कंसल्टेशन या सलाह से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की जो नेचर है वो व्यक्ति के भीतर इन रेखाओं की वजह से रहती है। ओवरऑल इस माउंट का प्रोमिनेंट होना, अच्छी स्थिति में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन की तरफ भी इशारा करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
बेशक एक हल्की लाइन ही मौजूद है, लेकिन बुध रेखा इनकी हथेली में यहाँ पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्युमेन स्ट्रांग रहता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है सूर्य पर्वत का एरिया कहलाता है। यह माउंट यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। लंबी सूर्य रेखा आपको बताना चाहूंगा किस तरह से होती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस एरिया से सीधी कोई खड़ी रेखा सूर्य पर्वत की तरफ जाए तो इसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। और जिन लोगों की हथेली पर एक लंबी सूर्य रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छा नेम एंड फेम मिल जाता है। यहाँ पर यह रेखा मौजूद जरूर है, लेकिन कुछ इस तरह से छोटे साइज में यह रेखा मौजूद है जो इन्हें लेटर एज में लाभ दे सकती है। और इस तरह की रेखा होने से नेटिव को ओल्ड एज में चलकर बहुत अच्छा सोशल सर्कल और बहुत अच्छी पहचान समाज में मिल जाती है। शनि पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे शनि पर्वत का एरिया फ्लैट नजर आ रहा है, ना ही बहुत ज्यादा वीक है ना ही बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, लेकिन एक अच्छी और लंबी शनि रेखा यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं इस एरिया से शुरू होती हुई रेखा आपको यहां तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा को भाग्य रेखा भी कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली में यह रेखा काफी लंबाई में हो, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से कोई रेखा शुरू होकर सीधा शनि पर्वत तक पहुंच जाए, या कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा आपको इस एरिया में भी नजर आएगी, ऐसी कोई रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति बचपन से ही लकी होते हैं। लेकिन अगर यह रेखा मिडल से भी शुरू हो, जैसे आपको यहां से यह रेखा शुरू होती नजर आएगी, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जो तरक्की है वो मिडिल एज से होती है। आप ये लगा सकते हैं कि 35 और 36 के आसपास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाते हैं और जीवन में काफ़ी अच्छे मुकाम तक पहुंच जाते हैं। बात करते हैं इनके बृहस्पति पर्वत की, यानी कि जो इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया, इसको हम गुरु का पर्वत या गुरु माउंट कहते हैं। यह एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से नजर आ रहा है। उठा हुआ बृहस्पति पर्वत इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। इन लोगों का यह माउंट उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाते हैं। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान काफ़ी अच्छा होता है, इनको हर तरह की चीज़ों का ज्ञान मिल जाता है और ऐसे व्यक्ति अपनी इसी नॉलेज की वजह से एक अच्छा मुकाम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। आपको इसी माउंट के ऊपर एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। ये बहुत ही बारीक रेखाओं से यहाँ पर क्रॉस बनना है, जिसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार का सुख मिल पाता है, धन का सुख मिल पाता है। यहाँ पर क्रॉस होना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है यहाँ से शुरू होकर सीधा इनके गुरु पर्वत पर पहुंचती हुई, और इसी में से एक ब्रांच निकलकर कुछ इस तरह से विष्णु सिंबल की फॉर्मेशन करती हुई भी नजर आ रही है। और जिन लोगों के हाथ में विष्णु सिंबल का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ सकता है और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनकी हथेली पर भी इस तरह का विष्णु सिंबल बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि अपने जीवन में ईमानदारी से काम करते रहें, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की आपको जरूर मिलेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आइलैंड की फॉर्मेशन इस एरिया में पहुंचकर होती हुई नजर आ रही है। कुछ इस तरह का चिन्ह और कुछ ऐसा ही चिन्ह इस एरिया में भी आपको हल्का सा नजर आएगा। इस तरह के आइलैंड फॉर्मेशन का हार्ट लाइन के ऊपर बनना अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसे रेखाएं बनना, इस तरह के चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर, यानी कि 50 वर्ष की एज के बाद हृदय संबंधी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होना या किसी न किसी तरह से जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कुछ बाधा आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इन्हें अपनी हार्ट की हेल्थ को लेकर भी आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत रहेगी। ओवरऑल हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की जो नेचर है थोड़ी इमोशनल भी रहती है। जैसे ही यह रेखा आप देखोगे इस तरह से कर्व में हो, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल टाइप के हो सकते हैं। और अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ माइंड को, तो अब यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। एक लंबी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर अच्छी मेमोरी को दर्शाती है।
इन्हीं 3 रेखाओं से एम का चिन्ह इनकी हथेली में बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाओं से आपको एक एम का सिंबल इनकी हथेली में बनता नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह बनना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति खुद के लिए तो लकी होते ही हैं, दूसरों के लिए भी बहुत लकी होते हैं। जिनके साथ भी इनकी दोस्ती होती है, जिनके साथ भी इनका रिलेशनशिप होता है, उनकी किस्मत भी इनकी वजह से संवर जाती है। तो इस तरह का यह भाग्यशाली चिन्ह एम का साइन माना जाता है। और अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग को इंडिकेट कर रही है, जो लगभग 36 के आसपास की एज में बनती हुई नजर आ रही है। तो इस एज में जीवन में संभावित चेंजेस आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रहेगी, काफ़ी पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ से इनकी जो फेट लाइन है वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है और इसी तरह की संकेत इनकी जीवन रेखा से भी मिल रहे हैं। तो 36 वर्ष की एज के बाद काफ़ी तरक्की होने की संभावनाएं, घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाने की संभावनाएं भी इस तरह के शिफ्ट की वजह से रहती हैं। लेकिन कई बार इस तरह का ओवरलैपिंग जो है लाइफ लाइन के ऊपर, यह हमें हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज भी देता है, जिसकी वजह से नेटिव को कुछ समय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकी लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है और लास्ट में चलकर यही रेखा एक फिश जैसी आकृति बनाती हुई भी नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको इस तरह की रेखाओं से एक फिश जैसा चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। और जो इनकी लाइन ऑफ लाइफ है ये भी बाहर की तरफ निकलती हुई, जब भी जो लाइन ऑफ लाइफ है ये चंद्र पर्वत, यह जो एरिया रहता है ये चंद्र का एरिया रहता है, यहाँ तक इस तरफ आए तो नेटिव के विदेश जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं। और इस तरह का फिश का सिंबल यहाँ पर बनना लंबी दूरी की यात्राओं को तो इंडिकेट करता ही है, साथ ही साथ नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी इस तरह का चिन्ह बढ़ा देता है। ओवरऑल देखा जाए तो लाइफलाइन की लंबाई अच्छी है, 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं। लाइफलाइन के साथ साथ अंदर की तरफ ऐसी रेखा का होना जिसे हम मंगल रेखा कहते हैं, दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा एग्रेसिव नेचर का रह सकता है। लेकिन यह रेखा इस एरिया में बनना यह भी दर्शाता है कि नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी रहेगा। और अगर हम शुक्र पर्वत की बात करें, आप देख सकते हैं इनका शुक्र पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है, जिस वजह से ऐसे नेटिव को जीवन में हर तरह की लग्जरीज और सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं इस एरिया के ऊपर नजर आ रही हैं, जिनकी वजह से नेटिव को लाइफ में रिलेशनशिप्स की वजह से या फैमिली की वजह से, मैरिड लाइफ की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ इंस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में रहने की संभावना ये रेखाएं बढ़ा देती हैं। और अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो आपको इस एरिया पर कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, जिनकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी रह सकती है। लेकिन अपवर्ड जाने वाली रेखाएं यहाँ पर होना लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी ट्रैवल ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।